इस क्वेश्चन में गिवन है ए जो है 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है ना। हैविंग इंटीग्रल एंट्रीज, ठीक है ना, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स ही हैं। सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 120, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 120 है। तो नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, तो वैसे इस क्वेश्चन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट है ना ये यूज होंगे। यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैट्रिक्स के कंसेप्ट से इतना तो हम कह सकते हैं कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स है, 3/3 का है, तो मैट्रिक्स हम ये मान लें डायगोनल एंट्रीज मान लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0। ठीक है ना, ये 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, हैविंग ऑल इंटीजर्स एंट्री, तो ये तो 0 है ही। ए बी सी ये भी कैसे हैं, इंटीजर्स। ए बी सी आर ऑल्सो इंटीजर्स। नाउ गिवन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 120, यदि में कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू देखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ए बी सी इसका प्रोडक्ट 120 आना चाहिए, ठीक है ना। अब यदि मैं 120 के फैक्टर्स कर दूं, प्राइम फैक्टर्स, तो a इंटू बी इंटू सी, इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो जो ए बी सी है इसके यदि प्राइम फैक्टर्स करेंगे उसमें भी 2, 3 और 5 यही आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए यदि हम मान लें ए इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 1, 3 की पावर बीटा 1, 5 की पावर गामा 1, बी इज 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर बीटा 2, 5 की पावर गामा 2, and C is 2 की पावर अल्फा 3, 3 की पावर बीटा 3 and 5 की पावर गामा 3। और ये इंटीजर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलाउ हैं। मल्टीप्लाई करने पे 120 आ रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर इनमें से 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। सो आइदर all of them कौन से A, B and C are positive or 2 of them are negative and 1 is positive, है ना। तीनों पॉजिटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव का तब भी प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। दैट मीन्स अल्फा 1 मल्टीप्लाई करने पे एबीसी को मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ताकि ये LHS RHS इक्वल हो जाए, ठीक है ना। अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 3 हो जाए, है ना, इसके कितने केसेस बनेंगे, ठीक है ना। तो या तो कोफिशिएंट मेथड से लगा ले, है ना, या फिर फिक्शियस पार्टीशन से निकालेंगे, है ना। तो अपने पास 3 आइडेंटिकल थिंग्स हैं और 3 में पार्टीशन करना है, तो इसके तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, 3 में करना है तो फैक्टोरियल 2, दिस इज 10, इसमें हो जाएगा 1 और इसके 2 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1,
दैट इज 3, और इसके भी सेम फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 3 है ना। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, यदि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने नहीं पढ़ा है तो इसको समझना थोड़ा सा भी टिपिकल को, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज ये तो कितनी हो गई, 10 इंटू 3 इंटू 3 90। अच्छा, अब यहां पे ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव का एक ही तरीका है ना, तीनों पॉजिटिव हो जाए, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसके तरीके कितने हो जाएंगे, अगेन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 कितने जाएंगे 3। दैट मीन्स साइन कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे साइन के साथ 90 इंटू 4 दैट इज 360, ठीक है ना। 360 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज 360।